Good morning, I'm S.K. Bhargav. Today I am going to teach you Is Matter Around Us for class 9th, chapter 2, lecture 3. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ में हम लोग देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने देखा था एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के टाइप्स जिसको कैटेगराइज किया था, मेटल नॉन मेटल के बारे में, कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड के टाइप्स के बारे में, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंज के प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया हुआ था। तो जो चार्ट में दिखाया गया था कि हम केमिकल क्लासिफिकेशंस के बेस कर रख के मैटर को डिफाइन किया हुआ था प्योर और इम्प्योर। तो प्योर को हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, अब हमें इम्प्योर में पढ़ना है। तो इम्प्योर में हम देखते हैं कि मिक्सचर जो होता है आपका इम्प्योर होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर हम किसे कहेंगे, इस चीज को हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं। मिक्सचर होता क्या है, तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज जब हम उसे दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिला देते हैं, अब कोई जरूरी नहीं है कि किसकी अमाउंट क्या है, क्या फिक्स है, तो वो भी मिक्सचर होता है। अगर फिक्स करके भी मिलाते हैं तभी भी वो आपको मिक्सचर में ही आता है, क्योंकि मिक्सचर के दो टाइप्स को हम लोग देखते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। हम एज ए डिफिनीशन बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर किसको कहते हैं। तो ये मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट आर इन close contact and mixed together in any proportion and can be separated by simple physical or mechanical means. It means the mechanical techniques or the method. तो यहां पर हम बात करते हैं कि मटेरियल यानी वो कोई भी सब्सटेंस जो बना है दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों के मिलने से जो बना है, जिसका मास जो होता है कोई जरूरी नहीं है कि वो फिक्स प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, एनी प्रोपोर्शन में आप उसे मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके उसको बना देते हैं। तो मिक्सचर में हम देखते हैं क्या है कि मिक्सचर वही होता है जो सिंपल फिजिकल मेथड के हेल्प से हम उसे सेपरेट कर सकें, तो वो आपका मिक्सचर होता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं मिक्सचर्स के बारे में, तो सबसे पहले एयर आता है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो इसका जो कंपोजिशंस है वो कोई यहाँ पर बहुत सारे वेरियस कंपोजिशंस होते हैं एयर के, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो ये सारे अमाउंट्स हैं। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हम कहते हैं कि फिक्स है, बट ये हर जगह यानी प्लेस टू प्लेस जो होता है, तो क्वालिटी ऑफ एयर जो होता है वो चेंज कर जाता है। तो ये वैरी होता है, एयर में कोई जरूरी नहीं है कि किसकी अमाउंट क्या है। तो गुड क्वालिटी ऑफ एयर होता है उसमें फिक्स होता है, बट इम्प्योर की अगर बात करते हैं तो वहां पर ना ही आपके ऑक्सीजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही नाइट्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, किसी का भी मास जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो इसके आधार पर हम लोग बांटेंगे कि हाँ ये मिक्सचर जो है, मिक्सचर के प्रॉपर्टीज क्या कहता है। तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर के वेरियस प्रॉपर्टीज होते हैं, बट द सम कॉमन फीचर्स यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें आपको दिखाई देगा, यानी रिटर्न किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। जैसे हमने पहले बताया कि मिक्सचर को हम मास को फिक्स करके भी बना सकते हैं, हम मास को ऐसे भी बना सपोर्ट करते हैं कि घर में यदि कोई कहता है कि जाओ थोड़ा सा मिक्सचर बनाकर यानी नमक चीनी पानी घोल कर ले आओ, तो हम ऐसा तो नहीं है कि चीनी मेजर करके डालते हैं, हम नमक उसमें मेजर करके डालते हैं, पानी हम अंदाज में एक फिगर वाटर ले लिए, ग्लास ऑफ वाटर, वो भी फुल नहीं होता, फिर उसमें हाफ स्पून या 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल देते हैं, 2 स्पून जो है उसमें हम डाल देते हैं शुगर को और दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो स्टीयरिंग करते हैं तो मिक्स हो जाता है। तो मिक्स हो जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, हीट करने के बाद उस चीज को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेशन जो होता है, तो ये जो आपने कंपोजिशन बनाया तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वांटिटी के रूप में मेजर करके रखा है कि 1 स्पून 2 स्पून, और आपका जो भी वाटर है उसको अगर हमने ml में मेजर करके रख दिया तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है कि हाँ इस मिक्सचर में 3 ही चीज है, वाटर है, आपका सॉल्यूट के रूप में शुगर और आपका सॉल्ट है। तो ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस हो जाते हैं। बात करते हैं द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। बात करते हैं ये
टेक्निक तो हम अपने घर में एवरीडे अब्जॉर्ब करते हैं। जब स्टोन चिप्स जो आपके राइस में या आपके जो पल्सेस होते हैं घर में, उनमें जो भी चीज कंकड़ जिसे आप कहते हैं, वो कंकड़ मिला रहता है, तो उसे हम सिंपल से हैंड पिकिंग मेथड से चुनकर बाहर निकाल देते। चावल में सिंपल बात करते हैं कि वो पैडी से बना है, यानी उसमें जो धान होता है उसे भी हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से चुनकर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड है, या विनोइंग है, थ्रोइंग है, फिल्ट्रेशन है, आपका सब्लिमेशन है, इवेपोरेशन है, मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, ये और जो जितने भी आते हैं ये फिजिकल प्रोसेस से आते हैं। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन नॉर एब्जॉर्ब्ड। यानी जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर बनाने के दौरान जैसे हमने चीनी और पानी को मिलाया, मिक्सचर बनाया, एज ए सॉल्यूट शुगर का यूज किया, सॉल्वेंट के रूप में वाटर का यूज किया, तो इसमें ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है और ना ही हीट इवॉल्व होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी एनर्जी का चेंजिंग नहीं होता यहाँ पर। तो वही ये चीज कह रहा है कि सर आप मिक्सचर बनाने के दौरान एनर्जी का नहीं, यहाँ पर एनर्जी जो यूजुअली आपका नहीं इवॉल्व होता है, नहीं एब्जॉर्ब होता है। तो ये हमने देखे इसमें 3 प्रॉपर्टी, और कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो का बचा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स था मिक्सचर के, उसके बारे में हम बात करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज नॉट फिक्स। मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है, जिसे हमें मिक्सचर बनाना होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, तो उसका क्वांटिटी जो होता है कोई फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिक्सचर हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि देखिए मिक्सचर जो है इम्प्योर सब्सटेंस है, और इम्प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स जो होता है प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जिसमें आपका एलिमेंट और कंपाउंड था जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिक्स होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, यानी जब हम मिक्सचर बनाते हैं, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मिक्सचर बनाने के दौरान कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता है। रिएक्शन टेक प्लेस का मतलब है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यानी उसका प्रॉपर्टी जो है, जैसे हमने बना दिया कि नमक और पानी का घोल बना दिया, तो नमक और पानी के घोल में जो है इसका प्रॉपर्टी जो है वो सेम वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, और ये सब्सटेंस है रिवर्स भी कर जाएगा। तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेट कर देंगे वाटर को, तो सॉल्ट हमारा मिल जाएगा यहाँ से। तो इवेपोरेट, सिंपल इवेपोरेशन मेथड से सेपरेट कर लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं बनता है, क्योंकि रिएक्शन बनने के दौरान होता है वेरियस चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। यहाँ पर हीट इवॉल्व भी होगा, एब्जॉर्ब भी होगा, गैस का भी फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशंस का फॉर्मेशन होता है, स्टेट बदल जाता है, कलर बदलता है, शेप, साइज, यानी फिजिकल से लेकर और केमिकल कंपोजिशन तक सब चेंज हो जाता है आपके केमिकल रिएक्शन के दौरान। बट हियर देयर इज नो चेंज। मिक्सचर कैनॉट बी शो देयर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स। जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिस कंस्टिट्यूएंट से हम मिलकर बनाए होते हैं मिक्सचर्स को, वो मिक्सचर ये शो नहीं करता है कि हम किसके हैं। जैसे हमने शरबत बना दिया तो पूछना पड़ता है कि किस प्रकार का शरबत है, ये आपका शुगर का है कि ये आपका सॉल्ट का है। सॉल्ट के साथ आपका वाटर और लेमन है, या आपका लेमन है, सॉल्ट आपका है, या आपका शुगर भी इसके साथ मिक्स है। तो क्या चीज से मिलकर बना है ये शो नहीं करता है आपका मिक्सचर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में, कि मिक्सचर्स जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो यहां पर बात करेंगे हम स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या स्टेट है और उसको किस स्टेट में एक दूसरे के साथ मिक्स किया गया है, उसके आधार पर हम बात करेंगे मिक्सचर के कैटेगराइजेशंस के बारे में, कि हम कैसे बात। तो मिक्सचर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द वेरियस टाइप डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड सॉलिड मिक्सचर की बात करेंगे, कि सॉलिड सॉलिड मिक्सचर क्या होता है। ये हम एवरीडे अपने घर में इस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि चावल में जो कंकड़ होता है या आपका पैडी जो होता है, यानी इम्प्योर मटेरियल जो उसमें, उसे बाहर निकालने की जो हम प्रोसेस करते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होता क्या है। तो
तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर इज अ टाइप्स ऑफ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन सॉलिड स्टेट. Solid solid mixture is the types of mixture in which solute and solvent both are in solid state. इसमें जो है सबके सब जो है solid state में है, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल बताया राइस भी solid है, स्टोन की बताया तो स्टोन भी solid है, दोनों एक साथ मिक्स है. तो ये आपका एग्जांपल होता है solid solid मिक्सचर के बारे में. फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की बात कर लें और आयरन फिलिंग की बात कर लें. तो ये भी आपका क्या है जी, तो आयरन और सल्फर भी आपके जो है, क्योंकि सल्फर भी आपके सॉलिड स्टेट में होता है, आयरन भी सॉलिड स्टेट में है, दोनों को मिक्स कर दिए तो ये भी आपका क्या एग्जांपल्स होते हैं क्या जिसका जे. तो ये भी एग्जांपल्स हैं आपके मिक्सचर आपके सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के. नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर. तो यहां पर देखना है कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, तो सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड बात करेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इज द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स इन विच सॉल्यूट आर इन solid state and solvent are in liquid state. Solute are in solid state and solvent are in liquid state. That mixture is called solid liquid mixture. तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे हमने बात किया तो यहाँ पर आपका वाटर और शुगर की बात करेंगे. तो शुगर एज ए सॉल्यूट और सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर है. तो वाटर में जैसे ही सॉल्यूट के रूप में शुगर को हम डिसॉल्व करेंगे तो वो मिक्स हो जाता है. तो वो एग्जांपल होता है आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का. नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड गैस मिक्सचर्स के बारे में कि सॉलिड गैस मिक्सचर्स क्या होता है. तो इसमें जो है कि सॉल्यूट जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं और सॉल्वेंट जो होते हैं आपके गैसुअस में होते हैं. तो बात करेंगे कि सॉल्वेंट जो हम फर्दर आपको इसको आगे चल के बताएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में. सॉल्यूट जो होता है वो आपका सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकता है. बट अगर हम बात करें सॉल्वेंट की तो यहां पर सॉल्वेंट आपको भी वो भी तीन, लेकिन मोस्टली जो होता है वो लिक्विड और गैस मीडियम में होता है. लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, जैसे में हमने वाटर मिला देना है मिल्क में, तो वाटर को मिल्क में मिलाते हैं या वाटर में अल्कोहल को मिलाते हैं. तो ये आपका एग्जांपल होता है लिक्विड का, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का ये एग्जांपल होता है. आप देख सकते हैं इसको, इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट. दैट मिक्सचर इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड मिक्सचर. उससे पहले बात करते हैं गैस गैस मिक्सचर. तो गैस गैस मिक्सचर का एग्जांपल आपका एयर है. एयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, तो इसमें होता क्या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन गैसुअस स्टेट. दैट मिक्सचर इज कॉल्ड गैस गैस मिक्सचर. बात करते हैं लिक्विड गैस मिक्सचर के. तो लिक्विड गैस, तो लिक्विड जो होते हैं आपके सॉल्यूट होते हैं और गैस जो होता है आपका सॉल्वेंट के रूप में. जब ये मिक्स होता है तो लिक्विड गैस मिक्सचर का एग्जांपल बनाता है ये. तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि लिक्विड गैस मिक्सचर, तो सभी जैसे हम अभी इनो पीते हैं तो इनो का एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करते हैं तो उसमें, या आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो मिक्स होता है वाटर में, पार्शियली होता है नाइट्रोजन, तो मिक्स तो होता है ना, पार्शियल हो या कंप्लीटली मिक्स हो तो मिक्स होता है. तो ये एग्जांपल्स होते हैं सॉलिड मिक्सचर के, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के, सॉलिड गैस मिक्सचर के, लिक्विड गैस मिक्सचर, गैस गैस मिक्सचर और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स के. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉल्यूट के बारे में कि सॉल्यूट किसको कहते हैं. तो इसको हम लोग दो चीज में सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी कहते हैं. इस चीज को हम लोग डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम भी कहा जाता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पर्सन फेज. तो हम बात करेंगे सॉल्यूट के बारे में. द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड सॉल्यूट. यानी जो लिक्विड और गैस में मिक्स हो जाता है तो वो होता है आपका सॉल्यूट. तो सॉल्यूट के एग्जांपल में जितनी भी चीज आप, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम हो आपका, या आपका शुगर हो, साल्ट हो, सैंड हो, तो ये जैसे ही मिक्स होता है तो मिक्स होने का मतलब है ये आपका सॉल्यूट है. नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में. तो सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्सन फेज भी कहते हैं.
और इसी चीज को हम लोग जैसे हम लोग बात करें जो टैबलेट आता है खाते हैं तो उस पर लिखा रहता है डिस्पर्सिबल, तो डिस्पर्सिबल यानी होता है घुलने वाला। तो जो घुलने वाला है, जो घुल जाता है, जो घुलनशील होता है वो आपका सॉल्यूट होता है। बात करेंगे सॉल्वेंट कि हर मटेरियल जो होता है वाटर में नहीं मिक्स होता है, हर चीज को मिक्स होने के लिए अलग अलग कंडीशन होने चाहिए। तो द मीडियम इन विच सॉल्यूट आर डिजॉल्व, द मीडियम इन विच सॉल्यूट आर डिजॉल्व और डिफ्यूज। तो अगर जिस मीडियम में सॉल्यूट आपका डिस्पर्स हो रहा है या डिफ्यूज हो रहा है या मिक्स हो रहा है तो वो मीडियम जो होता है आपका सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट के रूप में आप एयर को भी देख सकते हैं, सॉल्वेंट के रूप में आप गैस भी ले सकते हैं, आपका वाटर है, आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, आप इसमें कोई भी सॉलिड के रूप में भी रख सकते हैं। तो वेरियस एग्जांपल्स होते हैं आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में।